नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, अच्छी हरियाली है, स्मॉल कैप इंडेक्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तेजी जो है वो ब्रॉडर मार्केट में है और ये हमारी कल भी बात हुई थी दोस्तों कि ये जो ट्रेड डील है ना, अब बाजार चाहे कुछ भी करे लेकिन मार्केट आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। कल काफी लोगों ने ना अपना सौदा काटा होगा तेजी देखकर, जैसे कि भूखे को खाना दिख जाए तुरंत टूट पड़ता है। तो कल तेजी दिख गई ना तो लोगों ने पोजीशन काट दी होगी कि यार जैसे तैसे बाजार ऊपर आया है, काटो। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। अब बाजार सेल ऑन राइज का नहीं रहा है, अब बाजार बाय ऑन डिप बन चुका है। आप जितनी जल्दी अपने आप को समझा लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। एग्जाम्पल आज ही मिल गया है आपको। आईटी इंडेक्स जो हमारे भारतीय बाजार में सेकंड नंबर का हाईएस्ट वेटेज ओन करता है, वो आज 6% नीचे था। उसके बावजूद क्या हुआ, आपका भारतीय बाजार हरे निशान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आईटी इंडेक्स छोड़ो, अगर केवल इन्फोसिस 6% नीचे हो जाता है ना, वो पूरे निफ्टी को नीचे गिरा देता है। बट आज ऐसा नहीं कर पाया। आज इन्फोसिस तो करीब 7% नीचे था। आईटी इंडेक्स के 12 स्टॉक हैं, 12 के 12 का बुरा हाल है। ऑन एन एवरेज 5% गिरे हैं स्टॉक्स। मैं एक एक करके आपको नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले कोफोर्ज करीब 6% नीचे था आज। एचसीएल टेक्नोलॉजी 4.25% नीचे, इन्फोसिस 7% नीचे, एलटीआई माइंड्री में 6% की गिरावट, एमफेसिस 5% नीचे, ओएफएसएस में 4% की गिरावट, परसिस्टेंट सिस्टम 5% नीचे था, टीसीएस ऑलमोस्ट 7% नीचे है और टेक महिंद्रा 3.25% नीचे। विप्रो में भी करीब 3.25% की गिरावट थी। इंडेक्स करीब 6% नीचे हो गया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार आपके लिए हरे निशान में तेजी में था। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी मॉर्निंग से ही। अब ये आईटी स्टॉक्स क्यों गिर गए और आपको क्या करना चाहिए, वैसे मैंने दिन के दौरान इसके ऊपर वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो आईटी स्टॉक्स गिरे हैं केवल इंडियन आईटी कंपनियां नहीं गिरी हैं ग्लोबल सेल ऑफ था आईटी में। जैसे कि यूएस की आईटी कंपनीज टूट गई, यूरोप की भी आईटी कंपनीज टूटी हैं। ये सब हुआ है क्योंकि यूएस में एक कंपनी है, एआई कंपनी है, जिसका नाम है एंटीथ्रोपिक। अब एंथ्रोपिक की बात करी जाए दोस्तों, तो ये कह रहा है कि इन्होंने एक ऐसा एआई टूल लॉन्च किया है जो आने वाले समय में पूरी तरीके से ह्यूमन नीड खत्म कर सकता है अगर डेटा वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम करता है। तो मैं डिटेल्स एक बार आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। जो अमेरिका और यूरोप में जो पूरी टेक कंपनियां गिरी हैं, इन सबके पीछे एक ही रीजन है कि एआई टूल जॉब्स और ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को रिप्लेस कर सकता है। एंथ्रोपिक की बात करी जाए तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक एआई टूल जो है वो लॉन्च किया है जो क्या कर सकता है, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एक्सेट्रा इस तरीके के काम कर सकता है। वो कह रहा है कि अगर आप एक बड़े लेवल पे पैसा खर्च कर रहे हो केवल और केवल अपने चीजों को मैनेज करवाने के लिए, तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर यूज करो और आप इजी वे में एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके चीजों को कर सकते हो। ये उसने कहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट टूट गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये एआई टूल्स को बिजनेस टास्क जैसे लीगल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस, सेल्स, मार्केटिंग सपोर्ट में यूज करता है। तो इस तरीके की चीजों में अगर इन सब चीजों में एआई टूल काम कर जाएगा तो हमारे देश की जो आईटी कंपनियां, ये तो मेजरली यही काम करती हैं, तो इनका तो पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ सुनने में और ऐसे शॉकिंग टाइप जरूर है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है। इस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर बैंकिंग सिस्टम एआई टूल पे आ जाएगा तो इनकेस कभी कुछ दिक्कत हुई तो आप एआई टूल से क्या कुछ जवाब ले सकते हो? नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर है भाई। एट द एंड आप पर्सन टू पर्सन ही सवाल जवाब कर सकते हो, जिसके लिए आपको कंपनी के साथ और ह्यूमन के साथ ही बने रहना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में, तो काफी सारे लोग इन्फोसिस को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं कि भैया क्या करें, इन्फोसिस में तो मोटा पैसा लगा हुआ है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
दोस्तों आज की करेक्शन में तो मैं बिल्कुल भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तो ये एक ग्लोबल सेल ऑफ था जिसमें आज ये भी टूट गया है। अगर अगले 2-3 दिनों में रिकवरी ना आए या ग्लोबल सेल ऑफ ही रहे तो वेट करेंगे। अगर ग्लोबल रिकवरी आ जाए और इन्फोसिस रिकवर ना करे तो सोच विचार करने की बात है। अदरवाइज जब सब कुछ टूट रहा है तो आपका भी स्टॉक टूट गया, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब केवल उस पर्टिकुलर चीज में परेशानी हो। जब सब जगह परेशानी होती है तो दिक्कत नहीं है। अगर केवल आपके घर की लाइट गई हुई है और अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव की आ रही है तो आप बिजली वाले को बुलाओगे। अगर पूरे गांव की ही लाइट गई हुई है तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, फिर तो जो करेगा बिजली वाला ही करेगा, है ना। तो कहने वाली बात यह है, यहाँ पूरी दुनिया में जब आईटी स्टॉक्स में क्रैश आ गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सेंटिमेंटल हर्ट हुआ है जिसकी वजह से गिरा है। तो यहाँ पैनिक नहीं, अपने आप को समझाने की जरूरत है और पेशेंस रखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।